kanaka, hook kanaka, kanaka, go, go, go. बोलो साचे दरबार की जय। हम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली की नाटक मंडली मिर्च का टिकम पेश करते हैं। निर्मित स्वतः निर्देशित नुक्कड़ नाटक मर गई मिडिल क्लास। तो मैं समय हूँ। बहुत कुछ देखा है मैंने, लेकिन अब जो यहाँ हो रहा है भैया ना तो कभी देखा और ना कभी सुना। जानना चाहेंगे यहाँ क्या हो रहा है? मिडिल क्लास। तुम्हारा? मिडिल क्लास। और भैया तुम्हारा? भैया यहाँ भी मिडिल क्लास। तो भैया जानना चाहोगे इस मिडिल क्लास की कहानी? तो लो सुनो। ना किस्सा तोरा मेरा बोलूं फिर क्या है, ना 12 मन की धोबन वाला फिर क्या है, ना किस्सा लैला मजनू का फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। ये किस्सा थोड़ा फीका है, बात का सलीका है, ना है चटपटाना इसमें कुछ। ऐसा क्या है यार? ये वाला किस्सा थोड़ा ये वाले किस्से मेरे लिए तो नहीं है। आने वाली पोलिंग का नारेबाजी है नहीं, फिक्रेबाजी है नहीं, क्या सीरियस सी बात सुनने आए अब? अरे बोलो ना बाप। तो लो सुनो शुरू होती है ये कहानी। बात ज्यादा है नहीं ये पुरानी। एक था राजा जी, राजा जी, राजा जी, भूल बिसरी थी प्रजा, ऐसे वो सब पिस गए, दो गुटों में बट गए। राजा को था घर से प्यार, पूछता ना एक हाल, ऐसे मैं कैसे जिए, हो गई आंसू पिए। फिर क्या हुआ भाई? फिर तो लो सुनो शुरू होती है ये कहानी। बात ज्यादा है नहीं ये पुरानी। लो सुनो शुरू होती है ये कहानी। महाराज, वो जो हमने कैरेमल पॉपकॉर्न और पराठों पर लग्जरी आइटम वाला टैक्स लगाया था ना, उससे जनता बहुत आक्रोश में है महाराज। मंत्री जी, समाज की सुख समृद्धि के लिए ये सब करना पड़ता है। और लोगों का क्या है, कल हमारा भाषण है, उसके बाद देखना। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले बाबा, सुनना ले। वाह महाराज वाह, आजादी आजादी आजादी। कौन है ये लोग? महाराज, सुनने में आया है कोई पत्रकार है, आपके खिलाफ लिखता है महाराज। ये जुर्रत
कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? ओ बड़े बड़े लोगन के बंगला को बंगला और बड़ा एसी अलग से हमरे गरीब के नौकरी जुलमवा ऐसे तो पानी छुए टप से बड़े बड़े लोगन के मजा उतारो और भैया लाटे अलग से हमरे गरीब के पापा जुलमवा आए तो टैक्स लगे झट से घरे में पेश करो। महाराज, अरे आप जानते नहीं इन गरीब गंदी नाली के कीड़ों को। महाराज आप जाइए विश्राम कीजिए, इनको तो मैं देख लेता हूँ। कार्यवाही शुरू की जाए। नाम क्या है तुम्हारा? आजाद। तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? हाँ, सच बोलने, लिखने और सब तक पहुंचाने के लिए। अरे तुम कहते हो कि हमारे शासनकाल में जीडीपी तो बढ़ी नहीं पर जीएसटी बढ़ गई, जिससे मिडिल क्लास खतरे में है। सही तो कह रही है वो। यही आईना है और यही हकीकत है। अरे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी तो आसमान छू रहे हैं। सरकारी अस्पताल स्कूलों की हालत भी तो करता है। महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ रही है। क्या कर रहे हैं राजा जी इसके लिए? क्या कर रहे हैं राजा जी? अरे तुमने इन सब की आंखों पे पट्टी बांध दी है। अरे जैसे बाकी युवा क्या कहते हैं उनको, जेनजी, जैसे बाकी जेनजी विरोध करते हैं वैसे करो ना। अरे इंटरनेट पे जाओ, मीम बनाओ। ये क्या धरना प्रदर्शन करने उतर आए हो? सरफरोशी की तमन्ना है क्या? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और बिस्मिल काश होते आज तुम हिंदुस्ता देख के ये मुल्क सारा क्या दर्शन क्या दिल में है। आज का युवा है कहता हम तो बिस्मिल थक गए, अपनी आजादी तो भैया इंटरनेट के बिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। खामोश। मंत्री महोदय, मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार। डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ आपने पढ़ा है मैं क्या लिखती हूँ अखबारों में? अरे आपने कहा था कि दूध में शक्कर मिलाने से उसका दाम कम होगा। पर चुप कर गया और फायदा हुआ तो किसे? करने के दिल के मालिक और हमें जवाब दो। मैं पूछूंगी सवाल, किस तरह जिस जमीन के लिए किसान आंसू बहाते रहे, वही जमीन कईयों को मैं कहूंगी किस तरह एक वर्ग विकास कर रहा और दूसरा बढ़ती ईएमआई, महंगाई और आर्थिक तंगी के नीचे कुचला जा रहा। बंद करो अपनी बेबुनियादी बातें। तुम लोग राजा जी के खिलाफ बोलते हो। राजा जी के खिलाफ? देशद्रोही हो तुम, देशद्रोही हो तुम। कैद कर लो इसे। मुझे कैद करने से क्या होगा? अरे और लोग आएंगे, सवाल करेंगे, तब आप क्या करेंगे? मैं नहीं डरता ना मृत्यु से ना काल से, मैं तो डरता हूँ केवल देश के हाल से, देश के हाल से। Stage is empty from outside. Thank you.